रात के करीब 12 बजने वाले थे। शहर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में यूजुअल भाग दौड़, स्ट्रेचर की आवाज, नर्सेस का चीखना, मॉनिटर्स का बीप होना, सब कुछ वैसा ही था। इसी शोर शराबे के बीच डॉक्टर असद एक पेशेंट फाइल पर झुका हुआ था। ये फाइल 22 साल की अनाया की थी, जिसे 2 दिन पहले हाई फीवर, बॉडी पेन और नॉन स्टॉप उल्टियों की हालत में लाया गया था। पहले डॉक्टर्स को लगा कि यह वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन हर गुजरने वाले घंटे के साथ अनाया की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। उसका चेहरा जर्द, होंठ नीले और सांसें भारी हो गई थी। फाइल बैंड करके रायन ने गहरी सांस ली। यूज महसूस हो रहा था कि यहां कुछ बहुत सीरियस है। डॉक्टर असद ने रिपोर्ट्स देखीं और उसका चेहरा सख्त हो गया। अनया के लिवर टेस्ट्स खतरनाक तौर पर खराब थे। वो फौरन वार्ड की तरफ भागा जहां अनया ऑक्सीजन मास्क के साथ लेटी थी और उसकी मां उसके सरहाने बैठी रो रही थी, इसीदा लराज रही थी। असद ने उसके पास बैठ कर कहा, शायद कोई तेजी से फैलने वाला इन्फेक्शन हो, लेकिन एक और वजह भी हो सकती है। असद हिला। पैनाडोल ओवरडोज लिवर के लिए गलत साबित होता है। असद ने फौरन हुक्म दिया, नाक इन्फ्यूजन शुरू करो। नर्सेस भागती फिरती, ड्रिप्स लग रही थीं, मशीन्स ऑन हो रही थीं। वार्ड में एक दुम से सन्नाटा छा गया। अनया की मां दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई, हाथ कांप रहे थे। असद ने उसे तसल्ली दी, हुमैन वक्त बर्बाद नहीं करना। कुछ घंटे बाद रिपोर्ट्स देखते हुए असद को एक और अजीब बात नजर आई। अनया के खून में कॉपर की मिकदार बहुत ज्यादा थी। ये बात एक बहुत ही रेयर बीमारी विल्सन्स डिजीज की तरफ इशारा करती थी। एक ऐसी जेनेटिक डिजीज जो काफी लोगों की जान इसलिए ले लेती है क्योंकि वक्त पर डायग्नोज नहीं होती। डॉक्टर अदील ने हैरानी से पूछा, सर, क्या यह वाकई विल्सन्स डिजीज हो सकती है? वार्ड में जाकर असद ने देखा कि अनाया की हालत और खराब हो चुकी थी। सांसें तेज, चेहरा और जर्द, वो होश और हवास खो रही थी। पुप्पू के असद ने कहा, अगर यह विल्सन्स डिजीज है तो कॉपर दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। असद ने अनाया की आंखों में देखा। वहां हल्की सी गोल्डन सी रंग बनी हुई थी। यह कैसर फ्लाइशर रिंग्स थीं और यह विल्सन्स डिजीज की सबसे बड़ी निशानी होती है। इस बार कोई शक की गुंजाइश नहीं बचती। पेनी ट्रीटमेंट फौरन शुरू कर दिया गया। अगले 2 दिन बहुत मुश्किल थे। तबीयत कभी बेहतर होती, कभी अचानक खराब। असद ने 3 दिन से घर नहीं गया था। वो बस अनाया की मॉनिटरिंग में लगा रहा। असद ने मजबूती से कहा, हॉस्पिटल का वेलफेयर आपके साथ है। आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका सब इंतजार कर रहे थे। अनाया के लिवर रिपोर्ट्स बेहतर आने लगे। कॉपर लेवल कम होने लगा, बीपी स्टेबल हो गया। एएसआरडी ने पहली दफा सुकून की सांस ली। 10 दिन बाद अनाया हॉस्पिटल के लॉन में व्हीलचेयर पर बैठी धूप महसूस कर रही थी। चेहरे पर रंग वापस आ चुका था। कुछ हफ्तों बाद अनाया पूरी तरह से नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गई। उसने अपनी कहानी शेयर करना शुरू की। लोगों को बताया कि दवा ज्यादा लेना जान ले सकता है और रेयर डिजीजेस भी। डॉक्टर आस्ट के लिए यह केस हमेशा यादगार बन गया।